आज बाबा का मैसेज जो हम सबके लिए है बहुत सुंदर, हम पढ़ते हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे आपको बिल्कुल हल्के रहना है। कोई भी प्रोग्राम बनाओ, कुछ भी करो, बाबा कह रहे हैं लाइट रहकर करना है। लाइट रहना अर्थात मैं पॉइंट ऑफ लाइट, और संकल्पों से भी बहुत लाइट। और लाइट चीजें ऊपर की तरफ जाती है, उड़ सकती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अब बाबा का जो मैसेज है सेम ही है। वो यही बोल रहे हैं कि आप बच्चों को बिल्कुल हल्के रहना है। हल्के मतलब कुछ भी कार्य करो, कोई प्रोग्राम बनाओ, कुछ करना हो, कहीं जाना हो, कुछ भी हो, तो आपको एकदम लाइट रहकर करना है। लाइट रहना मतलब बोझा नहीं लेना, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। लाइट रहना अर्थात बाबा कहते हैं कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट, अपने आत्मिक स्थिति में स्थित होना है हमें। सबसे लाइट हम तभी हैं जब हम अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, क्योंकि आत्मा तो गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है। ये तो शरीर के जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं तब हमें ये परेशानियां, दुख दर्द समझ आने लगता है। आत्मा के पास ये गुण है ही, अवगुण है ही नहीं कोई भी। आत्मा तो गुणों से भरपूर है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा लाइट रहना है। लाइट मतलब अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट देखें कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, और बहुत लाइट। क्योंकि बाबा कहते हैं लाइट चीज ही तो ऊपर उड़ सकती है ना। तो हम बच्चों को हमेशा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। और इसी तरह बाबा कह रहे हैं, जब आप आत्माएं हल्की रहती हो तो ऊपर ही ऊपर उठती रहती हो। और जैसे ही संकल्पों से माइनर सा भी भारी होते हो, थोड़ा सा भी अगर जरा सा भी भारीपन आता है तो नीचे की ओर आना शुरू कर देते हो। और फिर ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर से पुरुषार्थ करते हो। तो बाबा कहते हैं आपको अब तो ये अभ्यास हो ही गया है कि जब भी आप आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हो तो लाइट रहते हो और ऊपर 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 उड़ते रहते हो। जब कोई सो जाती है, कोई बोझा लेते हो, मतलब अपनी स्थिति से हिलते हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, तो फिर क्या होते हो, नीचे नीचे आना शुरू करते हो और फिर पुरुषार्थ करके ऊपर जाते हो। तो इसमें देखो बाबा कहते हैं कमाई करने का बहुमूल्य समय कितना खराब होता है। बार बार ऊपर नीचे होते हैं तो बाबा कहते हैं ये तो कमाई करने का समय है, कितना खराब होता है, बहुमूल्य समय है। बाबा को ये अच्छा नहीं लगता कि बाबा के बच्चे अभी तक बार बार ऊपर नीचे होते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं लाइट रहो, आत्मिक स्थिति में स्थित रहो, और ऊपर 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 जाने का ही अभ्यास करो। बार बार नीचे नहीं आना, क्यों पूरे दिन फिर अगर आप ऊपर नीचे रहते हो तो आपकी स्थिति एक दिन आपका पूरा वेस्ट हो जाता है। सुबह ऊपर थे, शाम तक आते आते नीचे आ गए, चाहे परिस्थिति की वजह से, चाहे अन्य आत्माओं की वजह से। तो वो सारा दिन अपनी वापस से उस स्थिति को ऊपर लाने के लिए आपने एक पूरा दिन खराब कर दिया, क्योंकि आप फिर से नीचे आ गए थे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अपने ऊपर ध्यान रखें, चेक करें और लाइट रहें। बाबा को नहीं अच्छा लगता जब आप बार बार ऊपर नीचे हो रहे हैं अभी भी। तो इसलिए सदा पिता के संग रहें, हल्के रहो। बाबा कहते हैं तो आप बच्चों को पता ही है कि अगर आप मेरे संग रहते हो, हर पल मुझसे कनेक्टेड रहते हो, तो ये परिस्थिति आएगी नहीं। मतलब बोझा नहीं लेंगे अपने ऊपर, हर कुछ बाबा को सौंप के बाबा से कंबाइंड रूप में स्थित हो जाएंगे। उसके लिए अपनी स्थिति में रहना पड़ेगा ना कि मैं आत्मा हूँ। बॉडी कॉन्शियसनेस से तो नहीं हो सकते कनेक्ट। वो तो हम भक्ति मार्ग में देख ही रहते हैं, वन साइडेड होता है। हम बोलते रहते हैं, वहां से हमें कुछ पता नहीं चलता। पर जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में, अपने ओरिजिनल स्वरूप में आते हैं, अनादि स्वरूप हमारा क्या है, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ और बाबा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। तो जब हम उनसे कनेक्ट रहते हैं तो हमेशा हल्के रहते हैं। बाबा कह रहे हैं देखो अब तो स्वयं भगवान डायरेक्ट आ गए हैं। बाबा कहते हैं आप बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वयं परमात्मा डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट में आ गए हैं, आपको पढ़ाते हैं। तो जबकि इससे पहले भी किसी भी परिस्थिति ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो अब तो हर तूफान तोहफा बनेगा। इतना निश्चय रखो। बाबा कहते हैं अब तो स्वयं बाबा आपके संग आ गए हैं ना। बाबा आपको पढ़ाने के लिए डेली आते हैं, आपके संग हैं, आप हाथ छोड़ देते हैं, बाबा तो हैं आपके संग। और जब पहले आपके किसी तूफान ने आपको आज तक ऐसा कुछ आपका नुकसान नहीं किया, तो अब कैसी भी परिस्थिति आए, कैसा भी तूफान आए, अब तो वो हर तूफान तोहफा बनेगा, क्योंकि पिता संग है। तो इसलिए इस चीज का निश्चय रखो
कि हर तूफान तोहफा बनेगा। अर्थात बाबा ने सिखाया ना, हर परिस्थिति में ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट है, उसमें छिपे कल्याण को ढूंढो, अकल्याणकारी भाव न रखो न खोजो, हर सीन में छुपे हुए कल्याण को ढूंढो, तो वही तोहफा है आपके लिए तूफान में छुपा हुआ। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, ये बच्चों के लिए हीरे तुल्य समय चल रहा है। ये समय बाबा कह रहे हैं हीरे तुल्य चल रहा है, जो कि केवल प्राप्तियों का है। हीरा तुल्य समय क्यों है ये? क्योंकि ये समय प्राप्तियों का है। इस समय ही सिर्फ परमात्मा धरती पर आते हैं। अभी हमें पता है ना, संगम युग चल रहा है। बाहर तो दुनिया क्या जानती है? कलयुग है ना, परेशानियों का टाइम है। पर हम बच्चे क्या जानते हैं? ये संगम युग है, हमारी प्राप्तियों का युग है। क्योंकि सबसे सुंदर जो प्राप्ति हुई है वो पिता के संग की प्राप्ति हुई है। कितनी बड़ी प्राप्ति है, मतलब कि दुनिया के रचयिता वो स्वयं हमारे साथ है, हर पल हमें पढ़ाते हैं, हमें गाइड करते हैं, अपनी टचिंग द्वारा, श्रीमत द्वारा हमें समझाते हैं, सुंदर सुंदर रूप से, सुंदर सुंदर विधियों से हमें अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना सिखाते हैं। तो ये तो केवल प्राप्तियों का युग है। बाबा कहते हैं आप बच्चों को तो इसे समझना चाहिए कि हीरे तुल्य समय है, तो इसे बर्बाद नहीं करना, गंवाना नहीं है। बाबा कह रहे हैं बस थोड़ा बहुत हिसाब किताब है, जो कि बाबा बैठ सहज रीति से चुकतू करा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं आपको तो पता है हीरे तुल्य समय है, और इस समय में थोड़ा सा आपका हिसाब किताब अभी भी रह गया, पूरे कल्प का है ना, तो अब आखिर का समय है, तो कंप्लीट तो उसको करना ही है। तो आप तो लकी हैं कि आपके संग बाबा बैठे हैं उस हिसाब किताब को पूरा चुकतू कराने के लिए। अब बहुत थोड़ा सा बच्चा है और बाबा सुंदर रीति से उसे हमारे हिसाब किताब को पूरा करवा देंगे। और बाबा कह रहे हैं बाबा ये नहीं चाहते, बाबा कह रहे हैं क्योंकि बाबा नहीं चाहते कि बच्चे अपना एक सेकंड भी बर्बाद करें। बस सब कुछ पिता को सौंप कर, पिता के हवाले कर, हल्के रहकर उड़ते रहो। बाबा चाहते हैं कि बाबा का कोई भी बच्चा मूंझे नहीं किसी भी तरह की किसी परेशानी से, किसी दिक्कत से। अपनी सारी परेशानियां, सारे बोझ, बाबा कहते हैं बोझों का टोकरा बाबा को सौंप दें और खुद हल्के हो जाएं और हल्के रहकर उड़ते रहें। आगे बाबा कहते हैं लास्ट में पूरे कल्प सब कुछ मिलेगा, परंतु शिव साजन नहीं। तो ये भी समझने वाली बात है कि परमात्मा का संग पूरे कल्प में सिर्फ अंत के 100 वर्षों में ही होता है। सौभाग्यशाली बच्चे हैं हम, 800 करोड़ बच्चों में से मुझे बाबा ने अपना बच्चा बनाया, और बाबा अपना ज्ञान द्वारा मेरे परिवर्तन की यात्रा को संपूर्ण करा रहे हैं, मुझे पतित से पावन बना रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं आपको तो ये याद रखना चाहिए कि पूरे कल्प में अभी के पुरुषार्थ की वजह से सब कुछ मिलेगा, परंतु शिव साजन नहीं, परंतु परमात्मा का संग नहीं। वो बाबा सिर्फ आखिरी के 100 साल में आते हैं। तो मतलब फिर से 5000 साल की साइकिल को जब पूरा पार करेंगे और लास्ट के 100 ईयर्स होंगे, तब परमात्मा आएंगे, तब हम उनसे मिल पाएंगे। तो अभी का समय जब बाबा संग है, तो अपने आप को उनसे हर पल कनेक्टेड रख के उनके साथ के संग को अनुभव करो कि बाबा संग है। तो क्या अनुभूतियां आप बना रहे हो अपनी, क्या याद बना रहे हो? रिकॉर्डिंग होती है ना, तो रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हो आप कि बाबा के संग को अनुभव कर रहे हो, या बस मूंझ ही रहे हो हर पल कि नहीं दिख रहा, पॉइंट ऑफ लाइट नहीं मैं ढूंढ पा रही, मैं कोई सेवा नहीं कर पा रही, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। तो बाबा कह रहे हैं कि चेक करो, क्योंकि बाद में परमात्मा नहीं मिलेंगे, जिसे पाने के लिए सभी मनुष्य, बाबा कह रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए सभी मनुष्य आत्माएं कितना भटक रही है। उनमें हम भी थे। हम भी जब द्वापर से लेके कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग में क्या कर रहे थे? भगवान को तो खोज रहे थे, तरह तरह की पूजाएं करते थे, मंदिर जाते थे, तीर्थ जाते थे, लोग गंगा नहाने जाते थे, क्या क्या कर रहे थे, उपवास रखते थे कि किसी न किसी रूप में भगवान मिल जाए, हम उन्हें अपना सब कुछ बता दें, मुझे ये दिक्कत है, परेशानी है। और अब देखिए हम कितने लकी हैं जो हमने वो भक्ति की, उसका प्रारब्ध हमें मिला ना, हमें परमात्मा यहीं मिल गए, इसी धरती में, इसी शरीर में रहते। तो कितने सौभाग्य की बात है कि आज हमें परमात्मा का संग मिला है। तो बाबा कह रहे उस संग के एक एक पल को, एक एक क्षण को यूज करो, जो बाबा बोलते हैं उसे करते चले जाइए, श्रीमत को फॉलो करते चले जाइए। देखिए फिर कमाल, कैसे कमाल करेंगे बाबा। बाबा कहते ना वेट एंड वॉच,
कमाल दिखाएंगे बाबा। तो कमाल देखने के लिए हमें भी तो कमाल करना पड़ेगा ना, सब चीजों की त्याग कर तपस्याओं की ओर ध्यान देना पड़ेगा, जो बाबा बता रहे हैं उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि विश्व की, ब्रह्मांड की, पूरी सृष्टि की सबसे बड़ी आत्मा वो हमें मिली है, वो उनका संग मिला है हमें। तो उसके लिए हमें कुछ तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ना उस संग को अनुभव करने के लिए। तो बस यही हमें करना है, और उसमें भी हल्के रहने का तरीका बाबा ने बता दिया कि सारे बोझ तो बाबा को सौंप देने। जब कोई बोझा रहेगा नहीं तो हल्के रहेंगे और बाबा से कनेक्ट इजीली हो पाएंगे। बाबा कह रहे हैं बाबा के मिलने की, समय की और स्वयं के भाग्य के गुणगान। बाबा कह रहे हैं अपने को क्या करना है, बाबा के मिलने के बारे में, समय की और स्वयं के भाग्य की, जो हमें भाग्य मिला है इसके गुणगान करते चलो और सदा उमंग उत्साह के साथ उड़ते रहो। बाबा कह रहे हैं आप बच्चों को हर पल ये याद रखना है कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली क्यों है? क्योंकि हमें परमपिता परमात्मा का साथ मिला, पिता है, हमारे सर्व संबंध उनसे हैं, ये हमें ज्ञान मिला और बाबा के द्वारा हम पतित आत्माओं से पावन आत्मा बन गए। बाबा ने जो हमारे भीतर ही थे सारे गुण शक्तियां, उन्हें जागृत किया अपनी टचिंग के द्वारा। तो बाबा यही कह रहे हैं हम बच्चों को कि जब आपको पता है बाबा आपके संग हैं, मिल गए आपको, तो फिर तो आप उमंग उत्साह मौज में रहिए, खुश रहिए, सुख का अनुभव कीजिए कि पिता का संग मिला है, हर रिश्ते में वो संग है। तो इसी संग के उमंग उत्साह को धारण करते हुए हल्के रहिए। हल्के रहना अर्थात अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित रखिए, पॉइंट ऑफ लाइट में, और हर पल हल्के रहे, उड़ते रहिए। उड़ती कला का समय है ना, ऊंचे 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 हर दिन एक एक कदम ऊपर लेके जाएं और बाबा समान बनना है, बस यही लक्ष्य है। इस लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा कीजिए। ओम शांति।